हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस लेक्चर में हम एलएमवीटी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, जैसे कि एग्जांपल नंबर 7। कुछ प्रॉब्लम्स हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, उससे आगे की प्रॉब्लम्स देखते हैं। एग्जांपल 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो अभी मैं टाइप करवाऊंगा ये इम्पोर्टेंट टाइप है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एग्जांपल नंबर 7, हमें क्या प्रूव करना है। x माइनस एक्स स्क्र बाई टू लेस देन log ऑफ 1 प्लस एक्स लेस देन x माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स। और x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से आगे, मीन्स 0 से ग्रेटर। ओके, 0 टू इन्फिनिटी। बच्चों, ये प्रॉब्लम हम आगे करें उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। कैसा? इंक्रीजिंग होता है। और पहला डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग होता है। ओके, तो ये चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो बच्चों, ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको ऑलमोस्ट क्या करना है, एक पार्ट को दूसरे के साथ मिला, एक को दूसरे तरफ ले जाओ और जो बन जाएगा उसको एफ एक्स मान लो। तो मैं इस पार्ट को उस तरफ ले जाता हूँ, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्र बाई टू, जो भी आया इसको मैंने एफ एक्स मान लिया। अगर मैं एफ एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ, अगर मैं इस फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ, तो ये तुम सिंपली डेरिवेटिव कर सकते हो इसका 1 बाई, और ये कैलकुलेट करके अपने पास ये बनता है एक्स स्क्र बाई 1 प्लस एक्स। और एक्स हमारा 0 से ग्रेटर है। तो बच्चों, जब एक्स में पॉजिटिव नंबर कोई भी रखूँगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, ना ही जीरो आएगी। जीरो मुझे रखना नहीं है क्योंकि जीरो से बड़ा रखना है एक्स को, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, राइट। ओके, अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे वैल्यू देखूँ और यहाँ पे वैल्यू देखूँ तो कहाँ बड़ी आएगी, यहाँ बड़ी आएगी इसकी बजाय। अब मैं मान लो ये कोई x ले लेता हूँ और यहाँ ये हमारा 0 है, तो 0 से आगे सारी जगह क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स ग्रेटर देन एफ 0 होगा। मैं x को कुछ भी ग्रेटर देन 0 लेता रहूं, ये एफ एक्स हमेशा f0 से बड़ा आएगा। ओके, अब एफ एक्स की वैल्यू रखी मैंने log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्र बाई टू और ग्रेटर देन f0। अब मैं f एट 0, f फंक्शन क्या हम लेकर चले थे, ये लेकर चले थे। अब ये फंक्शन 0 पे कैलकुलेट करो, log 1 0 और ये 0, तो ये 0। तो मैं एक पार्ट को दूसरे तरफ ले आता हूँ, इसको उस तरफ ले जाओ तो ये लेस की तरफ ये पार्ट रहेगा, तो x माइनस एक्स स्क्र बाई टू लेस की तरफ रहेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो बच्चों, इतना पार्ट प्रूव हो गया। ये देखिए, ये प्रूव हो गया है। ये पार्ट हम जो प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गया है। ओके, अब मुझे दूसरा पार्ट प्रूव करना है, ये इतना पार्ट। तो इसके लिए फिर मैं ऐसे ही सेम स्टेप्स में करूँगा, ये उस तरफ ले जाऊँगा और जो आएगा उसको मैं जी एक्स मान लूँगा। तो मैं अब जी एक्स क्या मान के चलूँगा, एक्स माइनस एक्स स्क्र बाई टू इंटू 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब फिर इसके लिए बच्चों सेम स्टेप्स रहेंगे, जी डैश एक्स कैलकुलेट करोगे और जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, वो भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। बिल्कुल सेम स्टेप्स में आप करोगे और इसका भी ये पार्ट प्रूव हो जाएगा। ओके, लेट मी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों, ये कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इनमें आपको किस तरह से फंक्शन लेना है वो थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 है,
ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स लेस देन और दिस वन, ये हमें प्रूव करना, एक्स ग्रेटर देन 0। यूज मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दिस वन। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया, ई रेज टू पावर एक्स जो है इसको फंक्शन मान लिया और इंटरवल हम सपोज 0 से x तक का ले लेते हैं। एक्चुअल हमारे पास x 0 से इन्फिनिटी तक है, लेकिन हम इंटरवल 0 से x तक का लेकर चलते हैं फॉर 1 मिनट। f फंक्शन कंटिन्यूस है, e की पावर x कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका मतलब एक ऐसा c मिल जाएगा इंटरवल के अंदर जहां f डैश c किसके इक्वल होगा, fx माइनस f0 बाई x माइनस 0। तो ये fx f0 की वैल्यूज़ रखी और इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ जाता है ई रेज पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर c। ओके, अब c किसके बीच में है, 0 और x के बीच में है। ये तो हम पहले ही c को ऐसा c हमें मिला है जो 0 और x के बीच में है। सभी को e की पावर में लिख दिया, इसमें सभी के अंदर e की पावर के अंदर इनको लिखा तो ये आ गया e की 0 1, e की x एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब e रेज टू पावर c की वैल्यू, e रेज पावर c की वैल्यू बच्चों ये वाली यहाँ रख दी और यहाँ रखने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो फिर ये हम जो प्रूव करना चाहते हैं ये डायरेक्ट प्रूव हो जाता है, ये आ जाता है। और इसके अंदर एक सारी जगह ऐड कर दिया क्योंकि जो प्रूव करना है उसके साथ मैच करना चाहते हैं, या यहाँ कहो 1 माइनस 1 यहाँ से हटाना चाहते हैं तो ये ऐड करते ही 1 सारी जगह ऐड किया तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट, यूज लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दिस वन। तो बच्चों ये भी प्रॉब्लम इसी तरह से ही है, बिल्कुल जो एग्जाम्पल नंबर 8 किया है हमने वैसे ही ये प्रॉब्लम रहेगी। इसमें फंक्शन क्या मानकर चले, tan इनवर्स x, बाकी बिल्कुल सेम स्टेप्स रहेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 2.3 से एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, MDU में 2008 में। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड -1 से 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड, इंटरवल क्या है -1 से +1 तक। ओके, ये हमारा इंटरवल है -1 से +1, बीच में ये 0 है। ओके, तो बच्चों इस फंक्शन को अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिखूं तो ये फंक्शन है कैसा लिखा जाएगा, ये ब्रांच फंक्शन है तो ये लिखा जाएगा x मोड इक्वल टू x होता है अगर x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब 0 से 1 तक, 0 से 1। और इफ़ थोड़ा सा यूँ लिखूँ मैं, इफ़ x बिलोंग्स टू 0 to 1, और -x होगा इफ़ x बिलोंग्स टू -1 से 0, -1 से 0। 0 दोनों में मैं ले सकता हूँ क्योंकि 0 पे तो 0 ही रहेगा, -0 लिखो या +0 लिखो। तो बच्चों ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ, आपको ग्राफ की हेल्प से शायद ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसा ग्राफ इसका आएगा, तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, कहीं ब्रेक तो नहीं आया, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, तो यानी कि ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द कंप्लीट इंटरवल -1 to 1, और ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 के ऊपर लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव तो क्या आएगा -1, इसका डेरिवेटिव करो -x का -1, और राइट हैंडेड डेरिवेटिव क्या आएगा, मीन्स राइट साइड में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव +1 आएगा। इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो बच्चों रोल्स थ्योरम, सॉरी लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम इस पे अप्लाई होगी नहीं होगी। ओके, रोल्स थ्योरम की बात कर रहे होते तो वो भी अप्लाई नहीं होगी। तो यही हमें प्रूव करना था कि चेक करना था एक्चुअल कि इसमें लैग्रांजीज थ्योरम लग पाएगी कि नहीं, मीन्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैग्रांजीज थ्योरम। सो LMVT इज़ नॉट अप्लीकेबल ऑन दिस प्रॉब्लम। तो ये मोड वाली जो प्रॉब्लम है इनमें नहीं होती।
ओके, इसमें चेक कर सकते हो। ऐसे इसका लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, राइट हैंडेड डेरिवेटिव 1 के ऊपर चेक करो। लेफ्ट हैंडेड क्या आएगा 3, राइट हैंडेड क्या आएगा 2 इंटू 4, 4 प्लस 2 6। इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव कुछ आएगा 1 पे, राइट हैंडेड डेरिवेटिव कुछ आएगा। सॉरी, इसमें राइट हैंडेड डेरिवेटिव क्या आएगा 4x प्लस 0, और 4x में जब 1 रखोगे तो 4 आएगा। तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव भी 4 बनता है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव 3 बनेगा, राइट हैंडेड 4 बनेगा, लेफ्ट हैंडेड 3 बनेगा। इसका मतलब एप्लीकेबल नहीं होगी। एक्सरसाइज की एक और प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट 10x बाई एक्स ग्रेटर देन x बाई साइन एक्स फॉर x बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। इम्पोर्टेंट है, पहले आया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। स्टेप्स इसके भी ऐसे ही रहेंगे जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज। तो ये हमें प्रूव करना है 10x बाई एक्स ग्रेटर देन x बाई साइन एक्स फॉर इंटरवल कौन सा है 0 से पाई बाई 2 तक, ये इंटरवल। तो फंक्शन इसको लेफ्ट में ले आओ और इसको फंक्शन मान लो। एफ एक्स क्या मान लिया 10x बाई एक्स माइनस एक्स बाई साइन एक्स। कुछ डेरिवेटिव के स्टेप्स मैं स्किप कर दूंगा ताकि हमारा वीडियो छोटा रहे। तो बच्चों यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, या इसमें एक काम करो, पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो एक्स साइन एक्स, ऊपर क्या आएगा 10x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एफ एक्स है। ओके, अब इसमें जो इसका न्यूमरेटर है ये, 1 मिनट के लिए मैं इसको एक छोटा नाम दे देता हूँ जी एक्स। लेट जी एक्स इक्वल टू 10x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर इसका हम डेरिवेटिव करें जी डैश एक्स करें अगर, तो बच्चों 10 का डेरिवेटिव साइन एज इट इज़, फिर 10 एज इट इज़ साइन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अलग, वो कुल मिला करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट होने के बाद ये डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ जाती है साइन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, सॉरी ये प्लस 1 है, माइनस 2x। ओके, अब g का अगर हम डबल डैश एक्स करें, इसी का एक बार फिर डेरिवेटिव कर दें, तो वो वैल्यू हमारे पास आफ्टर फ्यू स्टेप्स ये बन जाती है स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स इट्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ओके, ये जी डबल डैश एक्स की वैल्यू बन जाती है। और इंटरवल हमारा क्या है 0 से पाई बाई 2 तक का। तो जब हम 0 से पाई बाई 2 तक के इंटरवल में इसको चेक करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनती है 0 से पाई बाई 2 में, क्योंकि बच्चों 0 से पाई बाई 2 में सेकेंड की वैल्यू काफ़ी हाई होती है, उसमें से कोस घटेगा पॉजिटिव। वैसे भी ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और फिर यहाँ से ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं। तो बच्चों ये जी डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई कब, जब एक्स हमारा 0 से पाई बाई 2 रहेगा। ओके, 0 पे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो यानी कि इस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा। तो जी डबल डैश पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, जी डैश एक्स क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि मैंने बताया किसी का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो वो इंक्रीजिंग होता है। तो जी डबल डैश किसका डेरिवेटिव है जी डैश का, मतलब जी डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो
इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जी डैश एक्स की वैल्यू जी डैश जीरो से बड़ी होगी, जैसे हमने पीछे किया था इन द इंटरवल जीरो से पाई बाई टू। ओके, तो जी डैश एट जीरो कितना आएगा, वो पीछे हम जी से कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया हमारे पास इस इंटरवल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स इज इंक्रीजिंग, क्योंकि जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव वो इंक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स इज ग्रेटर देन जी जीरो। ठीक है, इंटरवल के अंदर, इंटरवल तो हमारा वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी की वैल्यू मैं रखूँ अगर यहाँ पर टेन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास देखो जी की वैल्यू पड़ी थी, तो ये जी की वैल्यू मैंने यहाँ रखी जी एक्स, और जी जीरो भी रखा तो वो जीरो होगा, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों ये जो है इंटरवल के अंदर जीरो से पाई बाई टू का जो इंटरवल था, इस इंटरवल के अंदर ये न्यूमरेटर हमने क्या प्रूव कर दिया, पॉजिटिव प्रूव कर दिया है। और डिनोमिनेटर वैसे ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब अगर मैं इसको x साइन x से डिवाइड करूंगा तो भी क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ओके, तो बच्चों हमने क्या प्रूव कर दिया, ये क्वांटिटी को पॉजिटिव प्रूव कर दिया। अब ये कैसे बना था, ये तो अपना ये था ना टेन एक्स बाई एक्स माइनस एक्स बाई साइन एक्स, तो इसको हमने पॉजिटिव प्रूव कर दिया। तो ये पार्ट उस तरफ ले जाओ, टेन एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन एक्स बाई साइन एक्स, यही हम प्रूव करना चाहते हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2.3 आप कंप्लीट कर लेना। अगले लेक्चर में हम काशी मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड करेंगे। ओके, धन्यवाद।